जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम सुनेंगे नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद हमें माता जी का ध्यान करके ये कथा को हमें सुनना चाहिए। कन्याओं के लिए कथा विशेष फलदायक है और श्री जगदम्बा जी का ध्यान करके ये सब विघ्नों को दूर करने वाली है। कथा के अंत में जय माता का जयकारा जरूर कर लगाना चाहिए। तो कथा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हाथ में फूल और चावल लेने हैं, फिर ही हम किसी कथा को सुनते हैं, क्योंकि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण आप अनंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र ज्ञात और चारों वेदों को जानने वाले हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनिए। अश्विनी, चैत्र, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रे का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? भगवान, इस व्रत का क्या फल है और किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया है, हमें विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी कहने लगे। ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह व्रत सब व्रतों में संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और जो कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य है वो बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। बांध्या काक बांध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं है जो इसके सब पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से सिद्ध न हो सके। तो जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को मनुष्य देह पाकर बीच नवरात्रि के व्रत कर नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है। उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार यह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को जो नहीं करता वह निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है, गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधु बांधवों से नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण जरूर करे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ब्राह्मणों, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास के लिए मेरे लिए कहो, मैं सावधान से सुनना चाहता हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पठित नाम के मनोहर नगर में कनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसे यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अन्य सुंदर कन्या के पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर पर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस दिन वह भी नियम से वहां पर उपस्थित थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करे। रोगी, कुष्ठी और गैर किसी के भी साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल और कर्म भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ी हुई त्राणी आदि अधिक प्रदीप्त हो जाती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ उसका विवाह कर दिया और बहुत अनंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं तुम्हारे भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार के कहे हुए पिता के कूट वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, ओह मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर
पर उसने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुने। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रे का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए मैंने अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो और सोने के समान शरीर वाला बन जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसे बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया था। उसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो गई थी। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाले, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगों मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, अब अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करें। ब्राह्मण जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने देवी से की स्तुति की और उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्लाक नामक एक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो तुम वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताएं। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रों की व्रत की विधि बताती हूँ, जिसके सुनने से तमाम पापों को छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान से सुने। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख, कदम से हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति, केलों से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान, दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल इसमें तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अनंत नर्मदा के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य करता है वह उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिनों के में जो कुछ दान आदि दिया जाता है
है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के साथ अनुसरण करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति से करता है वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे वृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्म जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य आपने मुझे सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो माँ भगवती की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ काली की जय। आज हमने सुनी है नवरात्रों की व्रत कथा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता की।